नमस्कार। आप देख रहे हैं मौसम 29 चैनल और मैं हूं बाबूलाल बिश्नोई। आज के इस मौसम पूर्व अनुमान के वीडियो में हम पहले आपको बताएंगे संपूर्ण भारत में बनी हुई मौसमी प्रणालियों के बारे में और उसके बाद विस्तार से बात करेंगे राजस्थान के मौसम की। आइए पहले जानते हैं मौसमी प्रणालियों के बारे में। इस समय देखें तो एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में दस्तक दे रहा है और इसके प्रभाव से एक सर्कुलेशन निर्मित हुआ है उत्तरी राजस्थान के ऊपर, हरियाणा के आसपास, पाकिस्तान बॉर्डर पर मौजूद हैं और इसके चलते अगले 3 दिन तक खास करके 9, 10, 11 दिसंबर के दौरान पहाड़ों पर ज़बरदस्त बर्फ़बारी होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लेह लद्दाख के क्षेत्रों में। और इसके अलावा इस सर्कुलेशन के चलते हरियाणा, पंजाब के क्षेत्र, चंडीगढ़, इसके अलावा दिल्ली के आसपास कई क्षेत्रों में, उत्तराखंड और जम्मू से लेकर जो हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र है, यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके और दिल्ली एनसीआर में भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना रहेगी, जिससे दिल्ली का पोल्यूशन का स्तर अच्छा होने की संभावना बन रही है। और इस पश्चिमी विक्षोभ के चलते आने वाले दिनों में ख़ास करके 9, 10, 11, 12 उत्तर भारत में शीतलहर देखने को मिल सकती है और राजस्थान के उत्तरी इलाकों से लेकर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में ज़बरदस्त कोहरा और कड़ाके की ठंड देखने को मिलेगी। इसके अलावा एक एंटी साइक्लोन बना हुआ है पूर्वी भारत पर और इसके चलते यहाँ पर भी सर्दी बढ़ने की संभावना है और 12, 13 और 14 दिसंबर के दौरान ये जो सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में मौजूद है, ये आगे बढ़ेगा तो दक्षिण भारत में एक बार फिर से बारिश में तेज़ी देखने को मिलेगी। खास करके तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक के जो अंदरूनी हिस्से हैं, यहाँ पर भी बेंगलोर से लगाकर मदुरई और चेन्नई के आसपास भी बारिश देखने को मिल सकती है। इसके अलावा आमतौर से भारत के अन्य क्षेत्रों का मौसम आने वाले सप्ताह के दौरान लगभग शुष्क रहेगा और सर्दी में बढ़ोतरी होने की संभावना है। तो आइए अब हम विस्तार से बात करते हैं राजस्थान के मौसम के बारे में। राजस्थान का मौसम पिछले सप्ताह लगभग शुष्क रहा और तापमान भी स्थिर बने रहे। अगले सप्ताह के दौरान देखें, जैसा कि आज 8 दिसंबर है और इस समय 3 बज रहे हैं दोपहर बाद के, और अगले सप्ताह के मौसम की बात करें खास करके 9, 10 और 11, 12 दिसंबर के दरमियान, तो उत्तरी राजस्थान के कई क्षेत्रों में खास करके श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, बीकानेर के जो उत्तर पूर्वी इलाके हैं, अनूपगढ़, इन क्षेत्रों में ज़बरदस्त ठंड पड़ने की संभावना है। यानी कई क्षेत्रों में शीतलहर चल सकती है और यहाँ का जो तापमान है वो 0 डिग्री तक पहुँचने की संभावना है। चूरू में इसका असर कल से ही देखने को मिलेगा और शेष इलाकों में तापमान गिरने का सिलसिला कल से शुरू हो जाएगा, लेकिन शीतलहर 10, 11 और 12 दिसंबर के दौरान देखने को मिलेगा। खास करके हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, अनूपगढ़, चूरू से लगाकर सीकर, झुंझुनू और बीकानेर के जो उत्तर पूर्वी इलाके हैं, इसके अलावा मध्य राजस्थान तक भी तापमान गिरेंगे और राज्य के दूसरे स्थानों पर भी तापमान 3 डिग्री तक गिरने की संभावना है। यानी पिछले 24 घंटों की बात करें तो सबसे जो अधिकतम तापमान है दिन का, वो बाड़मेर में 29.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और रात्रि का न्यूनतम तापमान माउंट आबू में 7.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। लेकिन आने वाले सप्ताह के दौरान कल परसों से ही राज्य के सभी स्थानों पर
3 डिग्री तक के दिन और रात के तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। यानी लगभग 22-23 डिग्री से अधिकतम तापमान औसत राज्य का रहेगा और न्यूनतम 8-9 डिग्री रहेगा। लेकिन उत्तरी राजस्थान में 0 डिग्री के आसपास भी चूरू, सीकर, झुंझुनू और हनुमानगढ़ के क्षेत्रों में तापमान देखा जा सकता है। और शीतलहर के चलते जो रबी की फसलें हैं उनको आप पानी दें और जो आपके कृषि वैज्ञानिक सलाह देते हैं उनका पालन करते हुए अपनी फसल को शीतलहर से बचाएं और आप अपना भी ख्याल रखें। इसके अलावा आने वाले 3-4 दिनों में विशेष करके जो उत्तरी राजस्थान के इलाके हैं यहाँ पर ज़बरदस्त सुबह के समय कोहरा देखने को मिलेगा और कोहरे के चलते यातायात में ज़बरदस्त बाधा होती है। तो आप सावधानी बरतें और येलो लाइट का प्रयोग करें सुबह के समय ताकि किसी दुर्घटना से आप बच सकें। इसके अलावा आने वाले दिनों में राज्य में किसी प्रकार की बारिश होने की संभावना ना के बराबर है। आमतौर से मौसम शुष्क ही देखने को मिलेगा। आने वाले 3-4 दिनों में जोधपुर और पाली संभाग के मौसम की बात करें तो जोधपुर का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री से लगाकर अधिकतम तापमान जो है वो 22-23 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। यानी कड़ाके की ठंड यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। और इधर जो विद्यार्थियों की अर्धवार्षिक परीक्षाएं भी शुरू हो रही है तो काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। और पाली के जो अरावली रेंज के क्षेत्र है यहाँ तापमान जोधपुर से ज़्यादा गिरेंगे और 3-4 डिग्री तक न्यूनतम तापमान पहुँचने की संभावना रहने के आसार बन रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल पश्चिमी विक्षोभ के कारण कहीं बारिश होने की संभावना नहीं है। मौसम शुष्क ही रहेगा लेकिन कड़ाके की ठंड का दौर अब बढ़ता हुआ देखा जाएगा। राज्य के मध्य इलाके, पूर्वी इलाके और कुछ जो है फलोदी के आसपास भी सुबह के समय कोहरा देखने को मिल सकता है। और जयपुर, भरतपुर संभाग में भी सुबह के समय कोहरा देखने को मिलेगा क्योंकि पहाड़ों पर ज़बरदस्त बर्फ़बारी होने की वजह से और दिल्ली एनसीआर तक बारिश की संभावना रहने से वो जो ठंडी उत्तरी हवाएं हैं वो हवाएं राज्य के मैदानी इलाकों तक पहुंचने की संभावना है। और इसके अलावा आप देखेंगे कि उत्तरी भारत पर बने हुए एक सर्कुलेशन की वजह से कई क्षेत्रों में अलग अलग दिशाओं से तेज़ हवा के झोंके भी देखने को मिल सकते हैं। राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जगह पर हवाओं के दौर देखने को मिलेंगे अलग अलग दिशाओं से। तो कभी कभी 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा के तेज़ झोंके भी अगले 2 दिनों में देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद में हवा रुक जाएगी लेकिन ठंडक बरकरार रहेगी। आगे एक नया पश्चिम विक्षोभ आएगा लेकिन उसका इतना असर नहीं रहेगा जितना कि इस पश्चिमी विक्षोभ का है। हालांकि सर्दी अब बढ़ती रहेगी और फिर दिसंबर के अंतिम सप्ताह में भीषण सर्दी का असर रहने की संभावना है। जो भी आगे नए अपडेट होंगे, नया वीडियो लेकर हम आपकी सेवा में पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने दोस्त बाबूलाल बिश्नोई को अनुमति दीजिए। नमस्कार।